नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जिनकी जरूरत कांग्रेस को हमेशा होती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जब भी मुसीबत में होती है तो दिग्विजय सिंह की याद आती है। अधिकांश मौके पर दिग्विजय पार्टी को मुश्किल से निकाल देते हैं। वैसे पार्टी को अधिकांश समय मुसीबत भी दिग्विजय सिंह के चलते ही आती है। दिग्विजय सिंह की जरूरत कांग्रेस को रहती है तो उनके बयानों की जरूरत बीजेपी को भी होती है। दिग्विजय के बयान बीजेपी अपने पक्ष में भुनाने की हमेशा कोशिश करती है, लेकिन उनकी रणनीति से बीजेपी हमेशा डरती भी है। दिग्विजय को उनके बयानों पर घेरने वाली बीजेपी के पास दिग्विजय के सवालों का जवाब नहीं होता। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे। 2003 में उनके हाथ से सत्ता गई थी। अभी 2022 चल रहा है, 19 साल हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी नेता आज भी दिग्विजय सिंह के शासनकाल को याद कर मतदाताओं को डराते रहते हैं। डराते इसलिए क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश की हालत बेहद खस्ता हो गई थी। वैसे इसके बाद कमलनाथ का 1.25 साल का शासन भी मध्य प्रदेश देख चुका है। कांग्रेस दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन का जिक्र नहीं करती, वो कमलनाथ सरकार के 15 महीने की उपलब्धियों को गिनाती है। लेकिन बीजेपी को दिग्विजय सिंह का शासन ही याद आता है। अभी मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है। निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी की ओर से कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है, तो कांग्रेस की ओर से कमलनाथ शहर दर शहर घूम रहे हैं। कमलनाथ सीधे शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान को समझ में नहीं आ रहा है कि निशाना किस पर लगाया जाए, क्योंकि कमलनाथ को काम करने के लिए सिर्फ 15 महीने ही मिले थे। ऐसे में उनके खाते में कोई असफलता नहीं है। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह तो प्रचार कर नहीं रहे हैं, उन्होंने चुनाव रणनीति बनाने तक खुद को सीमित कर लिया है। बीजेपी हर बार दिग्विजय के कार्यकाल के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन दिग्विजय की अनुपस्थिति के चलते बीजेपी को सीधा हमला करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बीजेपी भी यह जानती है कि टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक में दिग्विजय सिंह अहम रोल निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के पीछे दिग्विजय सिंह का अहम रोल था। सिंधिया के पास स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी थी। इसी वजह से ग्वालियर चंबल में बड़ी जीत कांग्रेस को ही मिली थी। लेकिन बाकी पूरे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ही पार्टी की जड़ें मजबूत की थी। कार्यकर्ताओं पर उनकी जमीनी पकड़ ने ही पार्टी को सत्ता दिलाई थी। इस बार भी दिग्विजय उसी रणनीति पर चल रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार की पूरी कमान कमलनाथ को सौंप दी है। वो शहर शहर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह पार्टी के गुटबाजी रोकने के लिए बागियों के घर जाकर उन्हें मनाने का काम कर रहे हैं। भोपाल की मेयर प्रत्याशी विभा पटेल दिग्विजय सिंह के खेमे की हैं, लेकिन दिग्विजय एक बार ही उनके प्रचार में नहीं गए। उनके लिए भोपाल में सुरेश पचौरी और पीसी शर्मा ने मैदान संभाल रखा है। यही हाल बाकी के निकायों का भी है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग भी ली थी। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा था कि जो लोग नाराज हैं उनसे साफ साफ कह दो कि जिसे निकाय चुनाव में टिकट मिला है उसे कमलनाथ ने टिकट दिया है, और अगर किसी का टिकट कटा है तो उसका टिकट दिग्विजय सिंह ने काटा है। ऐसे असंतुष्ट कार्यकर्ता सीधे मुझसे आकर बात करें। जो पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं मैं उनके घर जाकर मनाऊंगा, और दिग्विजय सिंह ये काम भी कर रहे हैं। वैसे यह भी साफ है कि मध्य प्रदेश में हुए टिकट वितरण में सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह की ही चली है। लेकिन दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं यह लगता है कि अगर वो चुनाव में जाकर प्रचार करेंगे तो अपनी पार्टी का ही नुकसान करेंगे, क्योंकि बीजेपी बैठी हुई है। इसलिए वो अब प्रचार करने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को जो मौका मिल रहा है वो टारगेट करने का मौका दिग्विजय सिंह को है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ज्यादा दिन तक सत्ता में रहे। और 15 महीने का शासनकाल जो कमलनाथ का चला, उस कमलनाथ के शासनकाल में सवाल नहीं खड़े कर सकती बीजेपी, क्योंकि उस दरमियान कोई भी ऐसा बड़ा घटनाक्रम नहीं घटा था जिससे कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल पर सवाल खड़ा किया जा सके। ऐसे में बीजेपी भी यह चाहती है कि दिग्विजय को निशाने पर लिया जाए, और कांग्रेस भी यह समझ गई है। इसीलिए दिग्विजय को चुनावी मैदान में ना उतारकर रणनीति बनाने में लगा दिया गया है। यानी दिग्विजय रणनीति सेट करेंगे और दिग्विजय के सहारे कमलनाथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे और लोगों से जा जाकर बात करेंगे। यानी कमलनाथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अलग रणनीति पर चल रहे हैं, यानी वो जा जाकर प्रचार कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह अंदर खेमे में जो गुटबाजी है उसको समाप्त कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ये सोच समझ गई है, और लोग भी अब समझ गए हैं कि दिग्विजय सिंह प्रचार में आखिरकार क्यों नहीं उतरते, क्योंकि दिग्विजय सिंह प्रचार में उतर जाएंगे तो बीजेपी को बड़ा मौका मिल जाएगा।
तो द सच इंडिया अगर आप देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। नमस्कार।